प्लीज फिर अस्पा जी, अस्पा स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट थोड़ा लेते सा हैं तो वॉइस कुछ रखिएगा, वॉइस। वॉइस इशू है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं तो बिस्मा प्रेजेंट करेंगी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में। बिस्मा। आप मुझे शेयर तो करने दें स्क्रीन। आसिफा की वो वॉइस कम आ रही है यार, उसको थोड़ा कर लो। अच्छा, ये बिस्मा अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी, ये स्क्रीन शेयरिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगी। दीजिए, आप स्क्रीन बिस्मा की शेयर करेंगे तो आप स्क्रीन बता दें शेयरिंग से। अभी मैम 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं, वॉइस का मसला ही हल कर रहे हैं, आप लोग फिक्र नहीं करेंगे। सर वॉइस नहीं आ रही सर। जी जी, वॉइस अभी हम बोल ही नहीं रहे, हम वॉइस बोल ही नहीं आएगी। रहे तो वॉइस कहाँ से आएगी आपको। मैं कह रही हूँ क्या मुझे स्क्रीन तो शेयर करने दें। आपके पास नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा जूम के अंदर, अल्ट एस दबाएंगी तो वहां से आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। सर सर नहीं हो रही, वो आसपा की शेयर हुई हुई है ना, तो मेरी नहीं हो स्क्रीन रही बंद अभी। करें, शेयर। एक मिनट रुकें, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप ज़रा उसको देखें, आपके पास एक्सेस आ रहा होगा। करें। अब देखें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। आसपा आप यस अपनी स्क्रीन शेयर सर। आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद करें और उस बिस्मा को स्क्रीन शेयर करने दें। स्क्रीन शो हो रही है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमारे कीवर्ड पेयर होते हैं, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ टाइप, मुख्तलिफ कीज और वैल्यूज और डेटा अपना स्टोर करवा सकते हैं। मतलब कि हम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एरे फंक्शन स्ट्रिंग नंबर बुलियन हर टाइप हर कीज यूज कर हर टाइप ऑफ कीज स्टोर करवा सकते हैं। देन उसकी और ये हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप होती हैं। इसके अंदर ना हम मुख्तलिफ टाइप और वैल्यूज ना होल्ड कर सकते हैं। और बेसिक एग्जांपल ऑब्जेक्ट की ये है कि हमने एक सिंपल सी एक ना एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उससे ना उसके बारे में पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपकी एज और आपका एड्रेस वगैरह, आपका एड्रेस ये सब पूछा जाता है, मतलब डेटा लिया जाता है। तो हम उसका पूरा डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर करवाते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है, हमने एक पर्सन लिया, उसमें हमने उसका नेम एज और ऑक्यूपेशन उसमें हमने लिख दी। फिर उसके बाद हमने कंसोल लॉग किया। कंसोल लॉग में हम पर्सन डॉट नेम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ नेम किया है ना, डॉट नेम किया है, तो उसमें सिर्फ हमारे पास पर्सन का नेम ही स्टोर होकर आएगा, पर्सन का नेम ही प्रिंट होकर आएगा। जैसे इसका आउटपुट आएगा बिस्मा। यहाँ तक क्लियर है? सर आगे करूँ? अच्छा, इसके साथ साथ ना प्रैक्टिकल भी दिखा दें जो बाकी का है। दीदी कितने करके मिनट दिखा बड़े। दूँ? आपने जैसे बेसिक ऑब्जेक्ट बता दिया, इसका एक प्रैक्टिकल बता दें कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है। सर मैं बता देता हूँ, देखें।
आपके ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल ना रियल लाइफ से इस तरीके से लें कि आप एक स्कूल में गई हैं। स्कूल के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब मल्टीपल स्टूडेंट्स में आपके पास ए कैटेगरी के अंदर भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बी कैटेगरी के अंदर भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सी कैटेगरी के अंदर भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब हर किसी के पास सेम वैल्यूज़ हैं, नेम भी सब सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही है, नेम आ रही है, आपकी क्लास स्टैंडर्ड आ रहा है, बाकी एक जेंडर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर्स का डेटा चाहिए होता है। तो जहाँ पे की वैल्यू पेयर्स का डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या यूटिलाइज करेंगे, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। जिस तरह के यहाँ पे बिस्मा ने एक बेसिक एग्जांपल बनाई है, पर्सन की जगह पे यहाँ पे लेट पर्सन इक्वल टू नेम, एज और ऑक्यूपेशन आ रहा है। तो इसी तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें आपके पास आता है लेट स्टूडेंट इक्वल टू नेम, उसकी एज आ गई, उसका जेंडर आ गया और उसके क्लास स्टैंडर्ड आ गया। तो इसका आसपा कोड भी करके दिखाते हैं। जी सर, मैं कोड करके दिखा रही हूँ। जिसमें अपनी स्क्रीन शेयरिंग। जी सर ठीक आसपा है। की आवाज बहुत कम आ रही है सर, सबकी सही आ रही है, आसपा जी जी, की। मैं अब तेज बोलूंगी अब, ठीक है। ओके ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? सर, जी जी, हो स्क्रीन रही है, हो शेयर हो रही है। रही है जी, ठीक है। जी, जैसे हो कि रही है, जिस हो मैंने रही है। बताया कि हम सबसे वॉइस पहले ऊंची ऑब्जेक्ट, रखिएगा। जी जी, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्ट का बेसिकली मकसद ये होता है किसी भी चीज का डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से होता है। अगर हम नेम, एज, क्लास, टीचर, जैसे बिस्वा ने बताया, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट इन्फो ले रहे हैं, मतलब स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो यहाँ पर नेम है और एज है, क्लास और टीचर है, ये हमारी की है, और ये क्या हमारे वैल्यूज है। तो ये कहलाता है हमारा की वैल्यू पेयर। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मौसम, आप जरा चैट देखते रहिएगा, जी जी, आप आगे बढ़े। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो सेंटेक्स होता है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो अगर हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमारा एरे होगा। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट जैसे कि बना लिया हमने इधर फोर, मतलब डेटा बना दिया, एक नेम बना लिया, एज बना ली हमारी, क्लास हो गया, हमारे टीचर सर हमजा अलवी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है अब तक के हमारे ये, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के तरीके जो होते हैं, वैसे मैंने इधर 3 बताए, वैसे 4 डिस्ट्रक्चर तरीका भी होता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्चर है वो हमारा एडवांस टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो है वो डॉट रोटेशन, ठीक है। हमने कंसोल किया स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो से मुराद जो हमारी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा देखिए आप लोग, यहाँ पर नेम क्या है, स्ट्रिंग में है, एज क्या है, नंबर में, क्लास क्या है, स्ट्रिंग, टीचर क्या है, स्ट्रिंग। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है वो अपने अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी स्टोर करती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी स्टोर करती है, फॉर एग्जाम्पल एरे, फंक्शंस वगैरह। सही है। अब हम इसको एक्सेस करने का तरीका देखते हैं डॉट रोटेशन के जरिए। कंसोल के अंदर हमने स्टूडेंट इन्फो, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, ये लिखा, डॉट डॉट लगा के हमने क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट करनी हो तो यहाँ पर हमारे पास क्लास आ जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूँ। ये बाकी की चीज वगैरह भी ओपन के देखें। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास थर्सडे 9 to 12। यहाँ तक समझ आया सबको? ये डॉट रोटेशन के तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि हमने क्लास को एक्सेस करना है। अगर हमने नेम एक्सेस करना है तो हम स्टूडेंट इन्फो डॉट नेम लगाएंगे। अगर हमने क्लास टीचर एक्सेस करना है तो स्टूडेंट इन्फो डॉट टीचर लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई सबको? सर मौसम, आप इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कुछ? जी जी, सही है, बस आगे बढ़े, ठीक है। मैसेज ओके आ रहे हैं, चले आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा तरीका है डायनेमिक। अच्छा डायनेमिक तरीका जो है ये हमारे पास इस तरह से होता है कि हम कंसोल कराएंगे स्टूडेंट इन्फो, वही जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने इधर फर्स्ट टाइम मैंने क्लास प्रिंट करवाई थी, अब हम इसका नेम दे देते हैं। देखिए अब पहले मेरा क्या आया, सबसे पहले मेरी क्लास आई जो कि हमारी थर्सडे 9 to 12 है।
उसके बाद क्या आया, नेम आ गया जो कि मेरा नाम है आस्था। यहाँ तक सबको समझ आया। अभी हमने दो तरीके सीखे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा। अच्छा, आप लोग जरा साइंटेक्स पर गौर कीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वल टू मतलब लगाना भूल जाते हैं। तो ये हमारा साइंटेक्स है और ये हमें लगाना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए आपने मैंने जब रिमूव किया तो यहाँ पर एरर शो हो गया। इसके अलावा दो तरीके सीखे हमने। हमने डॉट रोटेशन तरीका सीखा, एक हमने डायनेमिक तरीका सीखा। अच्छा, तीसरा जो होता है वो हमारा था बैकटिक के थ्रू। बैकटिक के थ्रू जो होता है वो हमारे पास मतलब कि एक प्रॉपर्टी जो की वैल्यू पेयर उसको एक से ज्यादा मतलब स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माय नेम इज, उसके बाद ये आपको पता होगा इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल, डॉलर साइंस फिर कर्ली ब्रैकेट फिर हमारे स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो से मुराद हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम है। डॉट डॉट नोटेशन क्यों लगाया, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। एंड माय स्लॉट इज स्टूडेंट इन्फो डॉट क्लास, मतलब कि क्लास को एक्सेस करने के लिए। ये वाला प्रिंट करके देखते हैं हम। मैम स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लें। ठीक है, सही है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर मोहसिन आप बता दीजिए। जी कोई फिलहाल कोई सवाल नहीं है, आप आगे बढ़ें। ठीक है, सबका क्लियर है जी। तो अब तक हमने तीन तरीके पढ़े हैं। डॉट नोटेशन पढ़ा है हमने, डायनेमिक पढ़ा है हमने, बैकटिक के थ्रू पढ़ा है। सही है, अब हमारा ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। मिस बिस्मा आपको इसमें कुछ इंक्लूड करना है? बिस्मा, ठीक है। अब मिस हमारे पास ऑब्जेक्ट में डायनामिक को एक दफा दोबारा से समझा दीजिएगा। दोबारा बता दूं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सबसे से पहला तरीका था डॉट नोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने डायनेमिक सीखा। अच्छा, डायनेमिक जो है ना वो एरे में आ जाता है। जब आप लोग एरे की क्लास होगी आने वाले दिनों में तो वो ज्यादा आपको बेहतर समझ आ जाएगा। इसके तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो कहाँ से आया, हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। फिर हमने जो एरे के ब्रेसेस लगा के इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है हमारे पास नेम। नेम क्या मतलब कि ये वाला हमारा जो नेम है आसपा ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, क्लियर है। किसी का कोई मतलब सवाल हम है तो ये जो है ना, बताएं। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो डायनामिक तरीका होगा हमारा। जी जी बिल्कुल, डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास तीन मुझे ऑपरेशंस जी होते हैं। बस मुझे यही पूछना था। जी जी, हमारे पास तीन ऑपरेशंस होते हैं, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट इंक्रीज। अच्छा, ये बारी बारी में आपको करेंगे। जरा सबसे पहले हम करते हैं डॉट कीज। अच्छा, डॉट कीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी जितनी भी कीज है, फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने बताया कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो होती है वो कीज होती है, ये वाली जो होती है हमारे पास वैल्यू होती है। तो की क्या है हमारे पास, नेम, एज, क्लास और टीचर। तो इसको क्या करता है, एक एरे के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट देता है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, हमारे पास जितनी भी कीज थी, नेम, एज, क्लास और टीचर, ये क्या हो गई हमारे पास एक एज अ एरे फॉर्मेट में आ गई। अब हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा आता है हमारे पास मेथड जिसको हम कहते हैं डॉट वैल्यूज। डॉट वैल्यूज में आप लोग बताएं चैट में क्या आएगा, चैट नोट कीजिएगा। मोहसिन, जी जी माइक क्लोज कर दीजिए प्लीज। एक को क्लोज कर, अच्छा बाकी जो है वो सारे अपने माइक क्लोज करें, माइक ओपन नहीं रखें। भी मैंने चैट से पूछा है कि ये बताइए जब हमने डॉट वैल्यूज को एक्सेस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन्फो आएगी। इन्फो, कौन सी इन्फो? कीज आएंगी, वैल्यू आएगी हमारे पास। जी वैल्यूज, वैल्यूज का कह रहे वैल्यू हैं, आएगी, वैल्यूज। ठीक है ठीक है, यानी समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है, पहले हमारे पास कीज आई, उसके बाद हमारी वैल्यूज आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? फिर मोहसिन आगे चलो। जी 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 आगे चलिए। ठीक है, हमारे पास तीसरा ऑपरेशन है डॉट इंक्रीज। डॉट इंक्रीज क्या करेगा, अब जो की और वैल्यू जो हमारे पास दोनों है, मतलब की भी है हमारे पास और वैल्यू भी है, इसको क्या करेगा, एज अ फॉर्मेट बना के देगा। जस्ट लाइक देखें आप लोग, पहले हमारे पास नेम, एज, क्लास, टीचर, की आई हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद नेम आसपा, एज, क्लास और हमारे टीचर। ये हमारे पास क्या आई, एंट्रीज आई। यहाँ तक सबको समझ आया? 3 ऑपरेशंस होते हैं हमारे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इंट्रीज को रिपीट कर दो। किसको? इंट्रीज इंट्रीज रिपीट कर देती हूँ मैं। इंट्रीज जो है हमारे पास, अच्छा मैं सिर्फ इंट्री को प्रिंट करा के दिखा देती हूँ आपको ताकि ज्यादा अच्छे समझ आए। देखिए, सबसे पहले जब हमने कीज प्रिंट किया तो जस्ट वो क्या है, हमारे पास कीज आई। फॉर एग्जांपल ये जो कीज है हमारे पास, नेम, एज, क्लास और टीचर। उसके बाद जब हमारे पास ये वाली सॉरी, हमारे पास जब वैल्यूज आई तो हमारे पास जस्ट वैल्यूज आ रही थी, जो हमारे पास वैल्यूज थी। आज का 20 थर्सडे था। उसके बाद हमने इंक्रीज किया तो हमारे पास दोनों आ गई एज अ एरे फॉर्मेट। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ 1-2 तरीके और हैं, तो ये मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, ये इसका ताल्लुक ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से नहीं है क्योंकि ये मैंने एक नया अच्छा, अब आप लोग देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये जो ए, बी और ये सी, ये अभी मैंने बताया क्या थी, कीज थी हमारी। तो ये जो बाय डिफॉल्ट ये हमारी स्ट्रिंग कंसीडर करती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट हमारी स्ट्रिंग कंसीडर करती है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, फॉर एग्जांपल मैंने ए 1 के बराबर ले लिया, बी 2 के बराबर, सी 3 के बराबर। हमने कंसोल किया ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑब्जेक्ट 1। तो अब तो आप लोगों को आ गया होगा, मुझे बताइए चैट के अंदर इसका हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। क्या प्रिंट होगा हमारे पास, कीज या वैल्यूज? कीज प्रिंट होगी। कीज प्रिंट होगी, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने इसको कुछ और एडवांस तरीका से थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट 2 बना दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक न्यूमेरिक, प्लीज माइक क्लोज कर दें अपना। लोग माइक और अपना कैमरा बंद कर। अपना माइक क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 लिया हमने, सही है। इसमें क्या किया हमने, 3 कीज रखी। अच्छा देखिए, अभी मैंने सारी ना ऐसे रखी, मतलब असेंडिंग वाइज नहीं रखी। मैंने 0 ए के बराबर ले लिया, 4 मैंने बी के बराबर ले लिया, 1 मैंने सी के बराबर ले लिया। फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट डॉट कीज करी। चैट में बताएं इसका आंसर क्या है। सर मौसम चैट चैट में आ आ रहा रहा है। है 041। ऑब्जेक्ट 2 की कीज आएंगी। ऑब्जेक्ट 2 की कीज तो आएंगी बट ये सीक्वेंस वाइज आएंगी, मतलब 0 1 4, क्योंकि ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर वाइज काम करता है। तो क्लियर है यहाँ तक? क्यों ऐसे क्यों काम करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि असेंडिंग वाइज काम करेगा। खासतौर पे जब आप न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं ना, आप अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे ना, मतलब कि अल्फाबेट लेंगे, तो फिर वो आप जैसे ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने इधर नेम, एज, क्लास, टीचर ली थी। हालांकि नेम ए, हालांकि अगर देखा जाए तो नेम हम कह नहीं सकते ना कि जरूरी है कि नेम ही पहले आए। हम ये भी नहीं कह सकते कि एज ही पहले आए। तो हमेशा बात याद रखिएगा, जब हमारे पास न्यूमेरिक आएगी वैल्यू, न्यूमेरिक की होगा तो की हमेशा असेंडिंग वाइज काम करेगी। वरना अदरवाइज अगर न्यूमेरिक नहीं होगी तो फिर वो जैसे हमने काम किया होगा वैसे ही चलेगी। क्लियर है यहाँ पर सबको? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पहली बात आपका जो होता है ना, ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ना ज़्यादातर स्ट्रिंग में रखते हैं, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाती हैं ना, जैसे यहाँ पे आसफा ने बताया 0 1 2 से उसने पूरी पूरी एक यानी की वैल्यू पे रख दिया। तो इसमें जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो क्या करता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। अच्छा, ये हर इसका नहीं है, ये आपका जो टाइपस्क्रिप्ट का भी बिहेवियर है, या आप अगर आप डार्ट यूज़ करेंगे जो फ्लटर की आपकी मोबाइल ऐप के लिए होता है, उसमें भी यही सिनेरियो चलता है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, वो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा होता है, जीरो से स्टार्ट करता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब चाहे आप यहाँ पे 500 कीज लिख दें असेंडिंग में, लेकिन वो करेगा क्या, वो असेंडिंग से ही खुद को वो करके दे देगा। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसमें उनका कोई वो नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट खुद कर रहा होता है। जी सर। अब हमारे पास आ गई ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें वही की रखी 0 1 2 ए बी सी और डॉट वैल्यूज। ये तो बहुत इजी है, तो आप लोग खुद ही बता देंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था कि अब क्या प्रिंट होंगी हमारी, कीज या वैल्यूज।
वैल्यूज वैल्यूज प्रिंट होंगी। ठीक है, चलिए अब इसको भी थोड़ा सा और समझते हैं हम। अब इसमें भी क्या किया मैंने, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नहीं रखा। मैंने क्या किया, पहले न्यूमेरिक जो की थी हमारी 100, फिर 0, फिर 7। अब आप बताइए कि इसमें जो वैल्यू है वो किस ऑर्डर में प्रिंट होगी। ये देखो, पहले 0 आया, ठीक है, क्योंकि पहले 0 स्टार्ट हुआ। फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर के जरिए 0 के पास 7, फिर बी, फिर सी, फिर ए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा सारा। सर मोहसिन, मिस बिस्मा, आप कुछ ऐड कर दें इसमें। जी बिस्मिस्मा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मिस बिस्मा। आप पहले जी मैं जी मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम मुख्तलिफ ना और की वैल्यूज यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्यों ना फंक्शन, एरे जी और जी फॉर बिस्मा, लूप भी यूज हो सकता जी जी है। बिस्मा, वो हम मैं अभी बताऊंगी, आगे फॉर आगे अभी आगे बताऊंगी। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, तो मैं वो बताना चाहती हूँ, बल्कि मैं वो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहती हूँ। तो ये टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब कर हमारे लें पास, पहले, आप फिर बताती ठीक है ठीक है। ऑब्जेक्ट 5 बनाया, फिर हमने इसी तरह वही बिल्कुल हमने सीक्वेंस वाइज कोई ऑर्डर प्लेस में रखा कि हमने 100, 8, 7, फिर ए बी सी रखा। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। क्या आना चाहिए हमारे पास, ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में 7, ठीक है, उसके बाद 8 का बी और 100 का ए, क्योंकि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? असेंडिंग ऑर्डर सिर्फ की के हद तक होता है, वो वैल्यूज में नहीं होता। वैल्यूज में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मकसद ये होता है कि जैसे कि आप इसकी मिसाल ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि डब्बे में डब्बा नहीं, उसके बाद 5 मिनट बाद स्टार्ट करें। थोड़ा सा इंतजार कर लें, अजान हो जाए। अजान की आवाज़ आ रही है, तो इंशाल्लाह 1 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा खुला हुआ है किसी का, आप अपना कैमरा भी बंद कर लें और माइक भी बंद कर लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मीटिंग जो है ना 5 मिनट में एंड होने वाली है, तो इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेगा मोहसिन भाई, इसको दोबारा रिकनेक्ट कर देंगे ना। जी जी, आप 5 मिनट के बाद उसी लिंक को ज्वाइन करके वापस ज्वाइन कर सकते जो लोग कह रहे हैं कि कोड दिखाते हैं, तो अगर आप लोगों को कोड चाहिए तो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, फिर आप लोग इसे ले लीजिएगा। यार उबैद, पूरी जावास्क्रिप्ट जो है ना एरर पे लिखी गई है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज में भी एरर है। अभी वही पढ़ रहा था प्रोटोटाइप उसका बैठ के। सॉर्ट सॉर्टेड पे एरर है, सॉर्ट फंक्शन में एरर है, फिल्टर पे एरर आया हुआ है। और हम स्टार्ट करें, खुशी खुश यूज। सर मोहसिन स्टार्ट करें।
जी 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 करें मिस प्लीज। मिस बिस्मा अच्छा आप थोड़ा इसमें वॉइस इंक्लूड भी करते नीचे हैं रखें और थोड़ा जी जी। स्पीड भी कम रखें। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ मिस बिस्मा आप इसमें कुछ इंक्लूड कर दें नेस्टेड ऑब्जेक्ट में। इसके अंदर हम जैसे आपने ये बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फिर उसके बाद एड्रेस का भी एक आपने ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर भी हम एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को उसको कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट इन्फो वन का ऑब्जेक्ट बना लिया। नेम मैंने जो हमारी को होस्ट है मेरी फ्रेंड है हमारी टीचर बिस्मा। क्लास रखी इनकी एड्रेस। अच्छा एड्रेस के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा आप लोग ना जरा इससे पहचान क्या करें मेरा तो अच्छा तरीका यही होता है कि मैं ये ना कलर देख लेती हूँ। ये वाला जो है ना स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है। ये वाला स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है। और इसका जो ऑब्जेक्ट का स्कोप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है। देखिए आप लोगों ने नोट करी ये चीज। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन रहा है एड्रेस के अंदर। ठीक है आप ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है किसकी हमारे पास कंट्री की। कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास कराची की। यहाँ तक सबको क्लियर है। सर मौसम जरा चैट देख लीजिए। जी जी मिस वन सबको क्लियर है। जी किसी का सवाल है? हसीन भाई, ये सबको एक ही एरर में क्यों नहीं रखा? मैं नहीं रखा। एक ही एरर में सबको क्यों नहीं रखा? अलग अलग एरर ये कह रहे हैं एरर कि क्यों एक बनाए? ही एरे में किसी को नहीं रखा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी जी। देखिए एरे टॉपिक हमारा अलग है और एरे मैं आपको बता देती हूँ हम एरे क्यों नहीं बनाते। देखिए अगर आपने एरे का सवाल किया ये तो अगर आप देखें इधर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक अपनी एक प्रॉपर्टी ऐड कर देती हूँ। ठीक है यहाँ पर मैं अपनी एक प्रॉपर्टी दरअसल बात की यहाँ पर मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दी। यहाँ पर सही है। मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दी फॉर एग्जाम्पल मेरी आईडी। सही है तो आईडी फॉर एग्जाम्पल मेरी 20 है। अच्छा अगर हम इसी तरह एक एरे बना देंगे लेट एरे का साइंटिस्ट याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। मैंने फॉर एग्जांपल नेम लिख दिया मैंने एज लिख दी और मैंने यहाँ पर अपनी आईडी भी लिख दी। तो कोई पहचान सकता है इसमें से मेरी एज कौन सी है और मेरी आईडी कौन सी है। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। समझ आया आपको? जी जी। क्लियर? अच्छा, पहचान के लिए अलग अलग एरिया में रखा है इसको। जी बिल्कुल क्योंकि आईडी लेके पता चल रही है ना ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का मकसद ही होता है कि बायोडेटा। समझ आया आपको? जी जी, क्लियर। ठीक है अब हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि एक एड्रेस की प्रॉपर्टी है। एड्रेस के अंदर कंट्री आ गया। कंट्री के अंदर हमारे पास कराची आ गया। अच्छा इसका भी सेम वही तरीका है जिस तरह हम डॉट रोटेशन के जरिए एक्सेस करते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम एड्रेस को ही एक्सेस करें क्योंकि हम इधर नेस्टेड ऑब्जेक्ट कर रहे थे तो इस वजह से मैंने इधर एड्रेस को ही एक्सेस कर लिया। तो स्टूडेंट इन्फो डॉट यहाँ पर एड्रेस फिर उसके बाद अच्छा ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। एक्सक्यूज मी आपसे एक क्वेश्चन था। 1 मिनट प्लीज़, ये लास्ट मिनट है आपके पास। आपने जिस लिंक से ज्वाइन किया उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है मीटिंग की ये जो लिंक हो जाए फिर मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा तो बात ये है भाई, अभी अगली आप मीटिंग ज्वाइन करें और जो एरेज होते हैं ना उसमें हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ये वाले नहीं होते। ये करली ब्रैकेट जो होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई?
स्ट्रिंग में, एज में भी, नंबर में। इज स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट है या नहीं है, मतलब ट्रू या फॉल्स। प्लॉट ले लिया हमने स्ट्रिंग में। अच्छा, इसको तरीका, ये तरीका भी ठीक है, बट ये बार बार, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टूडेंट 10 मेरे पास स्टूडेंट आ जाते हैं और मुझे उनका स्टूडेंट डेटा बनाना है, तो मुझे बार बार ये टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, अगर हमने टाइप डिफाइन करने से बचने के लिए, तो हमारे पास एक नई चीज आई जिसको हम कहेंगे टाइप एलियास। अच्छा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये डायग्राम सबको शेयर हो रही है सर मौसम? जी जी जी, हो रही है, थोड़ा सा जूम कर लें, हो रही है। अच्छा 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 जी, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जो मैंने टाइप डिफाइन की है, ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल इस तरह से ले ली कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कूल खोला, मैंने क्या किया, मेरे पास 10 स्टूडेंट आए। अब मैंने उनसे बोला कि भाई आप लोग जो 10 स्टूडेंट हैं, मैंने उनको एक पेजेस दे दिए कि आपने है, ऐसा नहीं है कि आप उसको निग्लेक्ट कर दें। निग्लेक्ट सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं, अगर वो ऑप्शनल प्रॉपर्टी हो या ना हो। यहाँ तक सबको क्लियर है सर मोहसिन, मिस बिस्मा? जी मिस। जी जी। अब हम टाइप एलियास बनाते हैं। सर टाइप एलियास को हम जो शो करते हैं वो टाइप के कीवर्ड से करते हैं, नजर आ रहा है? अच्छा, ये टाइप का जो कीवर्ड होता है हमेशा स्मॉल होता है, और उसके बाद आई इज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो आई है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप ना भी लिखें तो वो चलता है, बट अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनल डेवलपर इंशाल्लाह काम करेंगे। तो स्टूडेंट इन्फो, अच्छा ये बात याद रखिएगा, टाइप के बाद हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सही है। उसके बाद नेम, स्ट्रिंग, आपको पता है नेम होगा हमेशा स्ट्रिंग में होगा। जो नेम होता है वो कभी भी नंबर में तो होता नहीं है, एज हमेशा नंबर में होगी। स्टूडेंट है या नहीं है तो वो बूलियन में होगी, यानी ट्रू या फॉल्स। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं ऑप्शनल प्रॉपर्टी। आपने इसको, इसमें आप असाइन करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो वो एरर नहीं देगा। लेट्स सपोज मैं अगर इसको कमेंट करती फेस को भी रहने दें, हूँ, ठीक है सर, फेस को भी रहने दें। ठीक है सर। मैम टाइप रिपीट कर दें। टाइप रिपीट कर दूं, ठीक है। टाइप जो होती है, अभी आपको मैंने जैसे बताया कि एक हमने एक टाइप डिफाइन करनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्कूल के एग्जाम फॉर्म से बताया था कि उसमें एक डेटा है हमारे पास, वो सबने फिल करना ही करना है। अगर 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट ने वो डेटा फिल करना ही करना है। तो टाइप का कीवर्ड लिया आई, मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप लिखें तो चलेगा, नहीं लिखें तब भी एरर नहीं आएगा, सही है। स्टूडेंट इन्फो, नेम, स्ट्रिंग, एज, नंबर, स्टूडेंट बोलिए ना। इसमें आप कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी ईमेल हो गई आपकी, आपका जेंडर हो गया। जस्ट ये मैंने आपको एक छोटा सा बना के दे दिया था। उसके बाद इसको एक्सेस करने के लिए एक लेट वेरिएबल लेंगे, स्टूडेंट डेटा, इसको फिर एक्सेस करेंगे इस स्टूडेंट डेटा। उसके बाद नेम, एज, स्टूडेंट है ट्रू, स्लॉट हमारा थर्सडे। क्लियर है आप सबको यहाँ तक सर मोहसिन? जी 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 क्वेश्चन है तो बस पूछ लीजिए। मिस, ये ऊपर वाले प्लीज कोड में आपने जो स्लॉट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये क्या जी करता है? जी, इसको हम ऑप्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं। मैंने आपको बताया तो था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्लॉट को मैंने कमेंट आउट कर दिया, तो देखिए एरर नहीं आया, ऑप्शनल है, चाहे तो लिखे, नहीं चाहे तो नहीं लिखे। लेकिन इन केस मैंने अगर ये वाले इसको करते, देखिए एरर आएगा। वो कह रहा है भाई कि आपने स्टूडेंट डेटा इज डिक्लेयर्ड, बट आपने जो ये आपके पास एक जो रिक्वायर्ड थी आपने ये वाली प्रॉपर्टी, तो आपने लिखी ही नहीं। इसको कहता है ऑप्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ पर? यस मिस, यस। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये अगर आप चाहें तो असाइनमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। एक आपने टाइप एलियास बनानी है जिसमें एरो ऑब्जेक्ट भी स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टाइप एलियास है ना, इसमें यहाँ पर अब एरो ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनेगी? जस्ट आप इसमें हॉबीज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान की हॉबी एक से ज्यादा नहीं होती। अपनी फेवरेट डिशेज भी स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मुझे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और कितना समझ आया। आप चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असाइनमेंट नंबर 2 है आपका, प्रोडक्ट इन्फो के लिए टाइप एलियास बनाएंगे। जिस तरह हमने ये वाली टाइप एलियास बनाई है, इस तरह एक आपने प्रोडक्ट इन्फो के लिए बनानी है। जैसे स्टूडेंट इन्फो है ना, इस तरह आपने एक प्रोडक्ट इन्फो के लिए बनानी है। इसमें आपने 3 प्रोडक्ट डिफरेंट स्टोर करानी इसी प्रोडक्ट इन्फो को यूज करते हुए, जिसमें आपका नेम होना चाहिए, इसमें प्राइस होनी चाहिए, क्वांटिटी भी यूज होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? असाइनमेंट नंबर 1 की जो है ना दिखाइएगा वो उसकी स्क्रीनशॉट लेना। जी जी ले लिया। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और हमें भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया। ये असाइनमेंट जो है आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। चले ठीक है, मैं शेयर कर दूँ। सिंपल है इसमें। वैसे तो मिस बिस्मा अभी एरे के बारे में बताएंगी, तो हो सकता है आपको वो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरी होल क्लास में से अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो प्लीज पूछ लीजिए। मुझे बताइएगा कि ऑब्जेक्ट में एरे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने आपको असाइनमेंट इसी चीज का तो दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी एरे क्या बनाती हैं। अपनी फेवरेट डिशेस की बना सकती हैं, आप अपनी हॉबीज की बना सकती हैं, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की बना सकती हैं, आप अपनी फेवरेट टीचर्स की बना सकती हैं। ये असाइनमेंट है आपका। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस वो असेंडिंग वाला रिपीट कर दें। असेंडिंग वाला रिपीट कर दूं? जी। अच्छा, 1 मिनट रुकेगा ना, ये मैंने पहले भी मना करा था कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो रिकॉर्डिंग के लिए अगर रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है तो आपको यूट्यूब के चैनल को देख लें, वहां से आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। आप रिकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पे अलाउ। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? ठीक है। अच्छा जी, ये वाला किसी ने मुझसे कहा था कि रिपीट कर दें कि ऑब्जेक्ट 4 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें हमने कीज रखी 100 07। अच्छा देखिए, बिल्कुल ये हमारे पास, इसको हम असेंडिंग भी नहीं कह सकते, हम इसको डिसेंडिंग भी नहीं कह सकते। तो जब ये प्रिंट होगा ना, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर वाइज प्रिंट होगा। ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास 0 आया, 0 के बाद हमारे पास 7 मतलब कि C आया, उसके बाद हमारे पास 10। क्लियर है यहाँ पर? यस मिस, थैंक यू। मैम आप ये एक दफा ऑब्जेक्ट समझा सकती हैं, मेरे को समझ नहीं आया। फर्स्ट लाइन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके मिस, सारा क्लियर है, थैंक यू। ठीक है सर, मौसम मिस बिस्मा शेयर करेंगे स्क्रीन। जी आप हटाएं अपनी स्क्रीन। ओहो।
मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। पहले हम एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट लेट यूजर के नाम से। मैम स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लें। उसमें हम यूजर का अच्छा ओहो बिस्मा जूम इन करो ना, जूम आउट हो गया आपने, जूम इन करें, कंट्रोल प्लस करें। ओके मैम, थैंक यू। सही। लेट यूजर के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम यूजर का नेम लिखेंगे। यूजर का नेम नेम क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। नेम लिख देते हैं बिस्मा। और उसके बाद हम उसकी एज लिखेंगे। ओहो एज हमारी होगी नंबर में, तो एज लिख देते हैं 20। इसके बाद हम तुम लोग के पास है। यार आप लोग अपना माइक को ना बंद कर दें, मेहरबानी होगी ना। हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एरे बनाती हूँ इसी के अंदर हॉबीज के नाम से। इसमें हम अपनी हॉबीज लिखेंगे। मैं लिख देती हूँ कोडिंग और गेमिंग। हमने एक एरे बना दिया। और इसके बाद हम इसी के अंदर एक फंक्शन भी बना सकते हैं। वो भी इसी के अंदर हम बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन बना लेते हैं सैलरी के नाम से। एक सैलरी के नाम का फंक्शन बनाएंगे हम। वो भी एरो फंक्शन होगा, जो वन लाइन कोड होता है ना, वैसे बनाएंगे हम। और इसमें हम अपनी सैलरी दे देंगे 20,000। ये हमने एक यूजर का एक ऑब्जेक्ट दिया यूजर के नाम से। ठीक है, यूजर के नाम उसके अंदर हमने यूजर का नेम और एज और यूजर का नेम और एज हमने डाल दी। फिर हमने उसके अंदर एक एरे बनाया उसके अंदर एक एरे बनाया हॉबीज के नाम से। फिर ना उसमें हमने कोडिंग और गेमिंग दे दी। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया सैलरी के नाम से, और उसकी सैलरी लिख दी हमने 20,000। और हमने उसमें कौन सा फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन बनाया है वन लाइन कोड में। और फिर हम इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। कंसोल करेंगे पहले, कंसोल डॉट लॉग। पहले इसमें हम अब मैं आपको फंक्शन कॉल करके दिखाती हूँ। यूजर डॉट सैलरी फंक्शन को कॉल करेंगे हम। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? मैम बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू। जी मिस आगे सब। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास सैलरी आती है, सैलरी आती है या नहीं आती। मिस एक बार रिपीट कर दें प्लीज। देखें जी। ओहो। देखें, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूजर के नाम से। उसमें हम यूजर का नेम और एज लिखेंगे। फिर उसी हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक हम एरे बनाएंगे हॉबीज के नाम से। उसमें हम कोडिंग और गेमिंग दे देंगे। ठीक है, फिर उसी के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे सैलरी के नाम से, और उसमें हम वो वन लाइन कोड होगा फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? एरो फंक्शन। ठीक है, फिर उसके अंदर हम सैलरी देंगे 20,000। फिर अब मैं आपको
ये सिर्फ फंक्शन कॉल करके दिखाती हूँ कि कैसे फंक्शन का हमारे पास फंक्शन की सैलरी हमारे पास 20,000 प्रिंट होकर आती है। TSC मेन डॉट TSC लिखेंगे, फिर एंड ओहो गलत नाम लिख दिया। TSC इंडेक्स डॉट TS। अच्छा, कोई नर्वस होने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम है सबका, तो गलती हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अभी भी मैं बात खत्म करने के लिए बोले। आप लोग अपने माइक को म्यूट कर दें, थोड़ी सी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप मलिक अब माइक देखें, बंद कर दें, मेहरबानी करें। अच्छा, आमिर मोहसिन भाई, आप कोई भी करे ना तो उसको डायरेक्ट किक आउट कर देगा क्लास से ना। अब देखें इसके अंदर हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल करवाया है, तो हमारा फंक्शन कॉल होकर आ गया 20,000 से। ये समझ में आया? यस मिस। अब हम इसके अंदर अब हम इसके अंदर नहीं, अब ना मैं आपको ये ऑब्जेक्ट को कॉल करके दिखाती हूँ। इसको पहले कमेंट करते हैं, एक मिनट। मिस एक क्वेश्चन पूछना है, आपने जो सैलरी के बाद ब्रैकेट लगाया है इसकी क्या वजह है? सैलरी के बाद ये फंक्शन को कॉल करने के लिए लगाते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एरर देगा। देखें, मैं इसे हटाकर बताती हूँ। हाँ फंक्शन को हाँ ब्रैकेट और में ये आपको syntax ब्लू लाइन में देगा। मैंने क्या करा है, जिसने ये एनोटेशन ऑन करी थी ना, मैंने उसको किक आउट कर दिया है। अब थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ का, सीखने आते हैं तो सीखने की हद तक के रखें, बाकी ये जो करना हो फिर आप लोग खुद ज्वाइन करके करते रहेगा ये सारी चीज़ें ना। देखें, ये हमें सर ने भी करके दिखाया था क्लास में कि हम अगर फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास फंक्शन और ये सैलरी यही आएगा, हमारे पास फंक्शन और सैलरी आ जाएगा। अब हम इसको कॉल करवाने के लिए लगाएंगे, ये लगा दिए ब्रैकेट, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम ये लगाएंगे फंक्शन को ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर हम ये ना लगाएंगे ना तो हमारे पास फंक्शन कॉल नहीं होगा। अब ये मैंने ये लगाए हैं, अब देखिएगा, अब मेरे पास सैलरी आ जाएगी 20,000। आ गया समझ में? यस मिस क्लियर है। अब हम ना ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड करना चाहें, मतलब कि जीमेल हम ऐड कर लें या कुछ भी हम क्लास ऐड कर लें, कुछ भी हम ऐड कर लें ना, तो हम वो कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया होगा, यूजर डॉट। अब हम जो भी ऐड करना चाहें, जैसे कि मैं ईमेल ऐड करना चाहती हूँ, ईमेल ऐड करने के लिए मैं ये लिखूंगी, फिर ओ, ये ऐड करेंगे तो अब हम इसको कंसोल करते हैं, देखिएगा, फिर हमारे पास ये इसमें ऐड होकर आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग। ईमेल इन यूजर, मैम ईमेल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसमें यूजर में। इसमें ईमेल की प्रॉपर्टी रखो। नहीं,
प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे हम ऊपर नहीं लिखेंगे ना। हम अब बाद में ऐड करना चाहें ना, जैसे ऑब्जेक्ट हम बाद में ऐड करना चाहें, जैसे मुझे ऐड करना था ईमेल, तो मैंने यूजर डॉट ईमेल लिखा और इधर ईमेल लिख दी। अब मैं इसको कंसोल करवाऊंगी तो ये हमारे पास ईमेल आ जाएगी। अच्छा, ये वाला काम जो है ना देखिएगा आप। बिस्मा, ये वाला काम जो है ना वो जेएस में होगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट आपके पास क्या करता है, एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बना देता है तो उसकी प्रॉपर्टीज स्टोर कर लेता है। तो एक काम करें, इसको जो है ना जावास्क्रिप्ट पे करके दिखा दें। तो इनका कहने का पर्पस ये है कि हम इस तरीके से डॉट लगा के हम प्रॉपर्टीज़ को ऐड भी कर सकते हैं और डॉट लगा के हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम जो है शो भी करा सकते हैं। तो ये वाला इन्होंने सिनेरियो, ये आप टाइप स्क्रिप्ट से नहीं, इसको जावास्क्रिप्ट पे लेके जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट पे बिल्कुल सही काम करेगा ये। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। कुल पढ़ा था, आप लोग क्लास में नहीं थे उस टाइम पे शायद एक्टिव। ओहो, देखिए, ओह ये क्यों आ गया। हम यहाँ पे हमने ना ट्रू आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारी ईमेल को हमने कंसोल करवाया। ईमेल यहाँ पे हमने ऐड कर दी ना, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर हम ये वाली लाइन ना लिखें, सिर्फ कंसोल करवा के ईमेल और यूजर लिखें, तो ये हमें हमें फॉल्स दे देगा। यहाँ तक आ गया समझ में। इस इसको किसी का सवाल है तो बाद में ऐड करने का मकसद क्या है, और अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं बाद में हम जावा में जाएंगे तो फिर ये कोई मसला तो नहीं होगा? ये किस तरह होगा, मुझे कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। आप इसको छोड़, अच्छा फिर अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। इसके अंदर ना हम इसके अंदर अब मैं आपको ना ये करके दिखाती हूँ। हमने ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया था ना, तो अब मैं आपको ऑब्जेक्ट को कॉल करके बताती हूँ। हम ऑब्जेक्ट में से, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट था यूजर, यूजर के नाम से, अब मैं यूजर ऑब्जेक्ट में से मैं जिसको भी कॉल करवाना चाहूँ, जैसे मुझे ना नेम को सिर्फ कॉल करवाना है, तो यूजर डॉट नेम लिखेंगे और इसे हम टर्मिनल पर ओपन वो करके देखेंगे। पहले TSC इन ओ, ओह नाम गलत लिख दिया। अच्छा, तो ये मीटिंग अगले 9 मिनट में एंड होने वाली है। इसके बाद आप दोबारा रिज्वाइन नहीं करेंगे, ये लास्ट मीटिंग है। ठीक है। और इसके बाद जी। हमारी क्लास होगी वही जहाँ अपने ग्रुप में होती है। और अगर किसी को आज के कोड पर कोई कंफ्यूजन है तो मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगा। ठीक है। और जी मिस, आप कंटिन्यू करें। बस इसमें मैं आपको ना लूप, इसमें फॉर लूप यूज करवाना बताती हूँ कि फॉर लूप ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे हम फॉर लूप का एक फॉर लूप बनाएंगे ऑब्जेक्ट के नाम से। फॉर लूप बनाएंगे हम फॉर, अब हमने क्या करना है कि लेट की इन यूजर,
अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी की को हमने प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अच्छा बिस्मा, जी ये फॉर इन लूप होगा। ये लूप ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों बना रहे हैं? बनेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर हम ना एरे फंक्शन हर चीज हम हर को हर ना बना सकते हैं। जैसे कि फॉर लूप भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बनाकर दिखाया आपको कि एरे कैसे बना सकते हैं और फंक्शन कैसे बनाया है, वैसे ही हम फॉर लूप भी बना सकते हैं। उसमें फॉर लूप में हम जैसे ये फॉर लूप बनाएंगे। एरर कौन सा आ रहा है की और एन पे? आप यूजर को ना एनी टाइप दे दें तो ये एरर चले जाएगा। हमने यहाँ पे टाइप नहीं दी ना, तो तभी यहाँ पे एरर आ रहा है। मैं आपको सिंपल करके बिस्मा, बताती ये हूँ। लूप के बाहर बनेगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट के बाहर बनेगा लूप, क्योंकि ये फॉर इन लूप कहलाएगा। हाँ ये रहा, बताती हूँ मैं आपको बनाकर कि कैसे बनता है। पहले हम एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट लेट इसमें मैं अपना नाम लिख देती हूँ, नेम। इसमें अमर भाई मीटिंग खत्म होने में कितना समय लगेगा अमर भाई? और इसमें हम एज दे सर देंगे 5 मिनट 20। है। अच्छा फिर जी, हम तो मीटिंग अब खत्म इसके होने में अंदर ना 5 हम मिनट है। फॉर लूप यूज मिस करते हैं। जी जी, जल्दी से कर लें थोड़ा सा। इसके अंदर हम फॉर लूप यूज करते हैं लेट अब हम अगर हमने ना सिर्फ इसकी कीज प्रिंट करवानी है तो हम सिर्फ यहाँ पे कीज लिखेंगे। तो हम इसको हम यहाँ पे टर्मिनल पर लिखेंगे तो मिस आपकी आवाज चली गई है। अच्छा देखें, अभी मिस की आवाज चली गई, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, मैं कवर करवा दूँ। अच्छा देखें, थोड़ा सा 5 मिनट मुझे दे दें लास्ट के। देखें, ये मिस ने बनाया है एक ऑब्जेक्ट, लेट माय ऑब्जेक्ट, और ये करली ब्रैकेट जो है ना, ये इसका सिंटैक्स है। क्या है? सिंटैक्स, ठीक है। इसके बीच में जो मिस ने लिखा है नेम और एज, तो उन्होंने ये लिखा है कि ये इनकी नेम है और ये इनकी एज है, ठीक है। इन्होंने ये दो चीजें लिखी हैं। और उसके बाद मिस ने इसके अंदर एक एरे बनाया था, एरे। तो एरे में मोहसिन, उन्होंने क्या लिखा? हॉबीज। जी सर मोहसिन, ये एरे वाला जी असाइनमेंट तो हम स्टूडेंट को दे देते हैं। बाकी जब जी लूप जी की हमारी नेक्स्ट क्लास कवर होगी ना, अब देखिए कौन कवर करवाता है, तो फिर हम ये फॉरेन लूप, फॉर लूप वगैरह सब उसी के साथ कवर करवा देंगे, ठीक है। जी, चलें, ठीक ठीक। क्योंकि ये फॉरेन लूप कहलाता है। बाकी इन केस आपको आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स, चैट में बता दीजिए। बहुत अच्छी जी। बस मैं से आखिरी बात बता दें इन सबको कि ये जो कीज आपने लिखा है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये देखिए, हाँ ये वेरिएबल है, आप अपना नाम भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। आप जब ट्राई करेंगे, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग कुछ भी नहीं आएगा। आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल तो देखिए कुछ भी हो सकता है ना। आप अपना नाम लिख लें। मतलब जो इन्होंने कीज लिखा है ना, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट की कीज है ना, इसमें वो प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को कोई नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर इन्होंने जहाँ पे कीज लिखा है, यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हैं, किसी सिटी का नाम भी दे सकते हैं। जी जी मगर जो बिल्कुल। नाम होता है हम कोड से रिलेटेड देते हैं, जो हमारा कोड होता है ना उससे मिलता जुलता नाम देते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम कीज दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माय ऑब्जेक्ट के अंदर एरर क्यों आ रहा है?
माय ऑब्जेक्ट के अंदर एरे आ रहा ही नहीं है कहाँ पे। अच्छा, ये ऑफ की जगह इन लगेगा इसमें, फॉरेन लूप है ना, यहाँ पे इसका जी 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 बिल्कुल फॉर लूप है। इसके अंदर मैंने टाइप नहीं डिफाइन की हुई ना, तो इसलिए यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट में एरर आ रहा है, ये देखें। अब इसके अंदर ना नहीं मैं नहीं अगर रुको हमें रुको रुको। मिस मिस मैं एक बात ये करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं जब वहाँ पे क्लास में भी स्टूडेंट को ये आता है मसला। ये क्या मसला है बताऊं मैं? जो आपके ऊपर जावा